राणा कोचिंग एकेडमी के जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैं करा चुका हूं आपको एचसीएफ एंड एलसीएम की ऑल टाइप, तो आई होप कि आपने उन वीडियोस को देखा होगा और पसंद भी किया होगा। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो अर्थमेटिक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कौन सा आपका परसेंटेज। और आज से पहले अगर तो आपको परसेंटेज आती होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती होगी तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी 10 से 15 टाइप कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन लगाओ आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो जी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अर्थमेटिक के लिए परसेंटेज। जितना स्ट्रॉन्ग आपकी परसेंटेज होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा अर्थमेटिक। लेकिन परसेंटेज को शुरुआत करने से पहले मैं आज आपका क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो आज का क्वेश्चन है हमारा कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपकी प्रतिशत की। तो आज मैं बताऊंगा आपको प्रतिशत के बारे में बेसिक चीजें, और कल से स्टार्ट करेंगे हम टाइप वाइज क्वेश्चन। तो टाइप में आपको पहले बता चुका हूं कि 10 से 15 टाइप में मैं आपको परसेंटेज कंप्लीट करवा दूंगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं प्रतिशत की, तो प्रतिशत देखो, प्रतिशत हर टीचर एक ही डेफिनेशन बताता है कि प्रतिशत कि 100 में से कितना ऑब्टेन किया गया है, लेकिन हमारा डेफिनेशन तो थोड़ा अलग ही रहेगा। तो हम बताते हैं आपको कि डेफिनेशन क्या है, और ध्यान से सुनिएगा। तो डेफिनेशन है जी आपका कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसमें हर हमेशा 100 रहता है और अंश उसकी दर रहती है। यानी कि जैसे मैं बात करूं यहां पे 1/100, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसमें हर हमेशा, इसे बोलते जी हिंदी में बोलते हैं हर, और इंग्लिश में बोलते जी डिनोमिनेटर। हर हमेशा 100 रहता है और अंश उसकी दर रहती है, और ये आपका अंश जिसे बोलते जी आपका न्यूमरेटर। अब यहां पे ध्यान देना, मैंने बात की है भिन्न की। मैंने किसकी बात की है? भिन्न की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 टाइप्स की होती है फ्रैक्शन। यहां पे देखिए आपका, जैसे मैंने लिखा 3/4, यहां पे लिखा जी मैंने 5/2, और ये यहां पे ये जी आपकी अभी जैसे आपका 3/2। तो ध्यान देना, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये कौन सी फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। तो इसे बोलते जी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसे बोलते हैं आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन के कितने तरीके होते हैं, तो आप बोलेंगे 3, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर जिसे आप हर बोलते हैं, ये हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा रहता है। ये हमेशा क्या रहता है? न्यूमरेटर से बड़ा रहता है, इसलिए ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इससे आगे कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है कि डिनोमिनेटर एज कंपेयर टू न्यूमरेटर से क्या है? छोटा है। तो इसको आप आगे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बात की आपकी, यहां पे मैं बात करूं 5 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 जा 4, ये आ गया जी 1। तो ये क्या बन गया आपका? इसका फॉर्मूला होता है QRD, यानी कि क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। तो यहां पर क्वोशिएंट कितना है जी आपका 2, रिमाइंडर कितना है 1, और डिवाइजर कितना आपका 2। तो कहने का मतलब क्या है हमारा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इसमें नो चेंज। लेकिन अगर मैंने बात की यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो ये चेंज हो सकती है किसमें? मिक्स फ्रैक्शन पे। और मिक्स फ्रैक्शन किससे बनती है? आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगी फ्रैक्शन की टाइप्स कितनी होती है। तो आपको होती है 3,
प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलेगा, आगे शुरुआत करते हैं। अब देखो, अगर आपने एग्जाम के हिसाब से चलना है हिमाचल गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आपको अलग अलग तरीके से लर्न करना पड़ेगा। अगर आपका मकसद ये है कि हमें मास्टरी चाहिए कि इसमें परसेंटेज में, तो आइए आप हमारे साथ कंप्लीट पढ़िए। तो यहां पे मैंने बात की आपकी कि 1 इक्वल टू 100%, तो इसको मैं बताता हूं कि इसको चेंज कैसे किया है। कभी भी आपने परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, अगर आपने परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो आप करेंगे डिवाइड बाय 100। अगर आपने फ्रैक्शन को चेंज करना है प्रतिशत में, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। इस चीज का ध्यान रखना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइड बाय 100, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो आइएगा टर्म्स के बारे में शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे बनी ये संख्या। तो चलेगा, तो पहली चीज मैंने बात की कि 1 इक्वल टू 100%। तो 1 इक्वल टू 100% कैसे आया हुआ? देखो, हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं प्रतिशत में। तो आपको मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शन को चेंज अगर परसेंटेज में करना है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पे देखो 1, यहां पे क्या है 1, जिसके अपॉन में कुछ ना हो, वहां तो आपको बचपन में ही मास्टर ने बताया था कि भी जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता वहां पे हम क्या मानते हैं, 1। तो यह क्या 1/1 फ्रैक्शन है जी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह कितना आ जाएगा 100%। ठीक, चलेगा। जैसे 1/2 है, 1/2 है इंटू 100, इंटू क्योंकि किसमें है, फ्रैक्शन में। किसमें, फ्रैक्शन में। चेंज किसमें करना है, परसेंटेज में। तो ये कितना है, 2 1 2 50%। उसके बाद 1/3 की बात करूं मैं, तो 1/3 इंटू 100, तो आ गया जी आपका 100/3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.33%। अब यहां पे क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो एज कंपेयर टू क्या है, न्यूमरेटर से छोटा है। तो आपकी कौन सी फ्रैक्शन ये है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो करो जी इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, 3 से, तो 3 3 9, 3 3 9, तो ये आ गया 33/1/3। ये क्यों आया, क्योंकि इसका बनता है QRD फॉर्मूला, QRD, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1/4 की कितनी होगी जी, 25% होगी। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। 1/6 की होती है 16.66% या फिर 16/2/3%। 1/7 की होती है जी आपके 14.28% और 14/2/7%। 1/8 की कितनी होती है जी आपकी 12.5% और 12/1/2%। 1/9 की होती है जी आपकी 11.11 और 11/1/9%। 1/10 की होती है आपकी 10%। उसके बाद मैं बात करूं, देखो अगर आपने केवल अग्निवीर या फिर हिमाचल के छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको 1 से लेकर 10 तक आना चाहिए। लेकिन अगर आपका मोटो ये है कि अभी थोड़ी सी सिलेक्शन छोटे लेवल पे ले लेते हैं, उसके बाद बड़े एग्जाम की तैयारी करनी, तो अभी से एक बार क्लियरिफाई अच्छे से कर लो। तो 1/11 की होती है आपकी 9.09 और 9/1/11%। 1/12 की होती है 8.33% और 8/1/3%। 1/13 की होती है आपकी 7.69% और 7/9/13%। 1/14 की होती है आपकी 7/1/7% और 7.14%। 1/15 की होती है आपकी 6.66% और 6.2/3%। 1/16 की होती है आपकी 6.25% और 6.1/4%। 1/17 की होती है आपकी 15/17% और 5.88%। 1/18 की होती है आपकी 5.55% और 5.9%। 1/9 की होती है आपकी 19 की होती है आपकी 5.26% और 5.19%। 1/20 की होती है आपकी 5%। 1/21 की होती है 4.76% और 4/16/20
1%, 1/22 की होती थी 4.54% और 4/6 1/23 की होती थी आपकी 4.34% और 4/8/23%, 1/24 की होती है 4.16% और 4/1/6%, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन में। 1/25 की होती थी 4% और 1/30 की होती है आपकी 3.33%। ये आपकी क्वेश्चन के लिए बहुत ही बेनिफिट रहती है। 1/9 की होती थी 0.11%, 2/9 की होती है 0.22%, 3/9 की होती है 0.33%, 4/9 की होती है 0.44%, 5/9 की होती है आपकी 0.55%, 6/9 की होती है 0.66%, 7/9 की होती है 0.77%, 8/9 की होती है 0.88%। इसके बाद 3/5 की होती है 60%, 5/8 होता है 62.5%, 4/5 होता है जी आपका 80%, 7/8 होता है आपका 87.5% और 9/10 होता है आपका 90%। तो मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, और देखो आज से पहले अगर आपको परसेंटेज आती होगी तो बहुत अच्छी बात, उसको भी भूल जाओ। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा आपको कि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि आपको कंप्लीटली हमारे साथ जुड़ना होगा। तो आई होप कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।